ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अंबिका पैलेस, ये जो है ना रूट है, ये बाजार रोड से रूट आती है, ये अंबिका पैलेस वाली है। और हम चलते हैं अभी यहाँ राजन सर के कोचिंग सेंटर में। ये जो है ना, ये राजन सर के कोचिंग सेंटर का ये रूट जाती है। हम लोग अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। यहाँ पे ये टीवीएस एजेंसी है, ये देख सकते हैं। ब्रिटिश अमेरिकन लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस पोस्टर में जो आप देख रहे हैं, इसमें मिंटू कुमार जी और विकास कुमार जी हैं। दोनों देखिए कितने अच्छे बेहतर माने परफॉर्मेंस में हैं। ये कुमार राजन सर का देन है, जो कि आज तक यहाँ पहुँचे हुए हैं। चलिए दोस्तों, ये आगे और अंदर का भी हम कुछ दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए, ये सारी बच्चे जो है ना यहाँ पढ़ रहे हैं, और ये जो सामने जो देख रहे हैं, ये ऑनलाइन डिजिटल क्लास है, जो कि कुमार राजन सर यहाँ पे पढ़ाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने एलसीडी जो लगी हुई है, ये ऑनलाइन क्लास यहाँ पे कराई जाती है और बच्चों के बीच ऑनलाइन डिजिटल क्लास के रूप में दर्शाया गया है। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। चलिए अब इधर हम लोग दिखाते हैं फिर अगला। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बच्चे लोग बैठे हुए हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चे लोग भी हैं, उनसे हम पूछेंगे कि ये बच्चे लोग कितने दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हेलो डियर, कैसे हैं आप? अच्छा। आप कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? 4 मंथ। चलिए दोस्तों, ये ब्रांच नंबर 1 जो आप देखे हैं, अब हम चलते हैं ब्रांच नंबर 2 में। चलिए दोस्तों, ये ब्रांच नंबर 2 में चलते हैं। कैसे चलते हैं? यहाँ पे नई खुली अपने घोरासान के एक नई अनुभवी टीचर कुमार राजन के नाम से ये चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये ब्रिटिश अमेरिकन, इनकी लाइब्रेरी हम दिखाने चलते हैं किस तरह का। ये जो रूट देखते हैं ना दोस्तों, ये स्टेशन के तरफ से ये आ जाती है। जी दोस्तों, आप ये जो रास्ते देख रहे हैं, स्टेशन से जैसे श्रीपुर वाले रोड में आते हैं, तो यही रास्ते कुमार राजन सर के लाइब्रेरी में पहुंचेंगे। ये जो गैस गोदाम जो देख रहे हैं, भारत गैस गोदाम, ये सामने जो देख रहे हैं ना, बालापुर और श्रीपुर वाली रोड जो चली जाती है, जो कि अब फिर उसके बाद में हम लोग बाएं साइड घूमते हैं। ये अंबिका पैलेस वाला रूट है, जो कि कुमार राजन सर के पास में पहुंचेंगे, ब्रिटिश अमेरिकन लाइब्रेरी के पास, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे तक हम बताते हैं कैसे यहाँ पहुँचेंगे आप। जो कि भारत गैस माने गोदाम है, इस रूट में पड़ती है। और जैसे आप ऐसे होकर माने उत्तर की तरफ आएंगे, तो आपको यहाँ नजर आएगी ब्रिटिश अमेरिकन यानी लाइब्रेरी जो है ना, यहाँ पे एक नई ओपन हुआ है। इस चीज को आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं। ये लाइब्रेरी हम दिखाते हैं। अभी नया जो बन रहा है, सामने जो ये है पोस्टर अभी लगी हुई नहीं है, यही कैंपस है ब्रिटिश अमेरिकन। चलिए दोस्तों, यहाँ हम पल्ला 1 को हम खोलते हैं। देखिए दोस्तों, कितना बेहतर है। देखिए दोस्तों, ये हम कुमार राजन जी हैं, ये सामने, और इंग्लिश के जादू हैं। माने कि इंग्लिश के एक जादू जो होता है ना टीचर, वो है जादू करते। पता नहीं कि कमजोर बच्चे भी इस सामने कैसे फास्ट हो जाते हैं। सर से हम पूछेंगे। सर बैठिए। कैसे हैं? जी सर, चलिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रिटिश अमेरिकन लाइब्रेरी। जी 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 जी। थोड़ी देर पहले मैं तो ब्रिटिश अमेरिकन इंस्टीट्यूट में था, अब भी। जी जी ठीक है। ऐसे जो है ना, हम अभी सामने मिल रहे हैं कुमार राजन सर से, जो कि इंग्लिश के जो है ना, एक जो टीचर जो होते हैं ना, टीचर से भी बड़े एक जादू का जो टीचर है, सामने आप देख सकते हैं। ये हमारे साहब यानी कि लाइब्रेरी जो बनाया है, आपके बता रहे हैं घोरासान प्रखंड क्या बोल दे, आपके सिकरहना माने कि में आपको कहीं मिलेगा नहीं ये सिस्टम। जो कि हम पूछेंगे कि सर ये सोच आपको कैसे आई कि ये लाइब्रेरी बनानी चाहिए।
सर मेरे ब्लॉग को लेकर कुछ ये न्यूज में आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे जी। जी जी। और जैसा कि हमको पता है आपके बारे में, आप हमेशा ब्लॉग बनाते रहते हैं। जी जी जी। और समाज से भी जुड़े हुए हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप ब्रिटिश अमेरिकन इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी दोनों को कवर कर रहे हैं और आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से बच्चों को रास्ते दिखा रहे हैं कि कहाँ पे ब्रिटिश अमेरिकन इंस्टीट्यूट है और कहाँ पे लाइब्रेरी है। तो मैं भी आपका स्वागत करता हूँ ब्रिटिश अमेरिकन यहाँ लाइब्रेरी में। तो पर्पस आप जानना चाह रहे थे कि ब्रिटिश अमेरिकन लाइब्रेरी को ओपन क्यों जी क्यों, माने कि ये दुनिया इतना दिनों से माने कि अपनी घुरासान में कोचिंग वगैरह चला रहे हैं लोग। सिर्फ अपना कोचिंग चलाना एक बहादुरी नहीं है, बच्चों को सुविधा कैसे मिलेगी ये आपके मन में सोच कैसे आया? एक्चुअली में मैं 2018 में यहाँ पे आया। जी जी। और चूंकि मैं एक एसएससी का एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो स्ट्रगल के दौरान मैंने फेस किया कि मेरा सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट इंग्लिश रहा। जी। मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें बेहतर करते चला गया, लेकिन इंग्लिश हमेशा से कमजोरी रहा। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इंग्लिश को ही पहले ठीक करते हैं। एक्चुअली में होता क्या था कि इंग्लिश ठीक करता तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा समय लग जाता, मैथमेटिक्स ठीक करता तो फिर इंग्लिश में थोड़ा सा पार्ट गड़बड़ हो जाता। तो मीडियम फैमिली का एक यह बड़ा प्रॉब्लम है कि एजुकेशन के अर्थ को समझ ही नहीं पाते हैं। फिर वहां से एक मेरे मन में विचार आया कि ऐसे करते हैं कि मीडियम फैमिली के बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। फिर जॉब लेना मेरा उद्देश्य था। मैंने प्रिपरेशन भी जमकर किया, बेहतर किया, लेकिन अंत में मुझे ऐसा लगा कि जॉब से बेहतर विकल्प होगा कि बच्चे के लिए एक नया दृष्टिकोण और एक नया मार्ग प्रशस्त किया जाए। फिर मैंने डिसाइड किया कि अपने ही क्षेत्र में चल करके जो मेरी समस्या रही है उन समस्या को मैं जड़ से मिटा दूं। तो यह पहल ब्रिटिश अमेरिकन रूप में या घुरासान में आया और सबसे पहले मैंने ब्रिटिश अमेरिकन इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने एस्टैब्लिश कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि बच्चे जो है घर पे स्टडी बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक लाइब्रेरी होना जरूरी है जो सेल्फ स्टडी सेंटर हो। फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह तत्काल अभी पूरा हुआ। यह लगभग जो है 2-3 वर्ष पहले से इस पे प्लानिंग चल रहा है। सर एक सवाल क्या है हाँ, कि आपने 2018 में ये इंस्टीट्यूट आपने खोले तो यहाँ के लिए आप अनजान थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माने कि कौन सा कैसा किस तरह का स्टूडेंट है, क्या है, और कौन सा टीचर आपके साथ देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, इससे भी माने कि आपने उस चीज को अलग किनारे रखते हुए आपने इस इंस्टीट्यूट को खोले। आपको ये भी पता माने दिमाग में ये सेट इस चीज को नहीं किए कि हमारा नुकसान होगा या फायदा होगा, इस चीज को दिमाग में नहीं रखे। सिर्फ ये जाने कि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, बस एजुकेशन देना है। तो आपको यहाँ पे अगर ठीक है आपने ये भी सोचे तो कोई ना कोई तो हेल्प किए होंगे ना आपको सर। तो उस तरह से या बच्चे के माहौल हो या कोई टीचर हो या कोई गार्जियन के रूप हो कि कोई बताए होंगे कि यहाँ पे अगर आप इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो सर आपका जो है ना राजन सर आपको बेहतर यानी कि यहाँ इंस्टीट्यूट आपकी चलेगी। नहीं, शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि स्टडी के पीरियड में जो चीजें मैंने फील किया, बस मैंने यह डिसाइड किया कि अपने क्षेत्र में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं मैक्सिमम जो है मीडियम फैमिली से आ रहे हैं। और मीडियम फैमिली का सबसे बड़ी एक कमजोरी है कि पेरेंट्स लेवल पे अगर देखा जाए तो पेरेंट्स उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं कि कंपटीशन का अपना एक दायरा है जो लिमिट नहीं है। दायरा है लेकिन लिमिट नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझना अति आवश्यक है। पेरेंट्स समझते हैं कि इंटरमीडिएट बच्चे कर लिए तो नौकरी लग जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 10th करना, इंटरमीडिएट करना यह केवल और केवल डिग्री मात्र है। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद जब स्टूडेंट कंपटीशन के एक एरा में इन करता है तब उसे समझ में आता है कि जीवन क्या है और यह कंपटीशन करना किससे है। एक्चुअली में कंपटीशन किसी से है ही नहीं, वह कंपटीशन खुद से है। जो खुद को हम लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं, बस उसी को गाइडलाइन के माध्यम से बताया जा रहा है। एक ब्रिटिश अमेरिकन का पहल है
कि स्टूडेंट से ही परिचय कराया जा रहा है कि आपके अंदर इंटरनल कैपेसिटी क्या है। जी। आप अपने कैपेसिटी का प्रयोग करें। 24 आवर्स के मैक्सिमम टाइम को आप दे करके खुद को बेहतरीन बनाएं और एक नई दिशा की ओर लेकर। अपना स्टडी जो है नॉर्मली पटना और दिल्ली से हुआ है, या 2 जगह से हुआ है। और फिर उसके बाद पटना से दिल्ली से करने के बाद मैं मोतिहारी पहुंचा। वहां पे कंपटीशन, वहां पे मैंने तैयारी करा, वहां पे मैंने पढ़ाया भी, और सफर या 3 जगहों पे मैंने स्पेंड किया अपने एजुकेशन को लेकर के। एक और बात सर है कि आपके पास से जो बच्चे अभी पढ़े हैं, लगभग मैट्रिक और इंटर को लेकर कितने बच्चे निकले होंगे? माने कि जैसे एग्जाम देने कितने कोई गए होंगे लगभग? मैट्रिकुलेशन से नीचे मैं बच्चों को तो नहीं पढ़ाता हूँ। जी जी। लेकिन एक किड्स स्पोकन है जिसमें स्पोकन के व्यू से, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के व्यू से 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को रखा गया है। उसमें स्पेशल 9th 10th के इस प्रकार से बैच कोई भी नहीं है जिसमें मैं टेक्स्ट बुक या क्वेश्चन आंसर कराऊं, ऐसा कोई भी बैच नहीं है। 10th तक मैंने कोई बैच नहीं रखा है। 11th है, 12th है और कंपटीशन से रिलेटेड इससे बैच है। जी सर, वहाँ एक पोस्टर में हमने देखे हैं मंटू कुमार का जो ड्रेस पहने हुए हैं। मंटू कुमार उनसे पहले मेरे पास में जो है कि कंप्यूटर पढ़ने आए हुए थे, और हमें आज भी कॉल करते रहते हैं कि सर कैसे है, समाचार वगैरह व्हाट्सएप के जरिए पूछते रहते हैं। तो सर उनकी इंग्लिश हम पहले मैंने जानते थे कि उनकी बहुत कमजोर थी, लेकिन आज उस ड्रेस में देखा जा रहा है तो उससे अनुभव आ रहा है कि उनकी इंग्लिश इतनी मजबूत हो गई होगी, वो भी राजन सर के पास में आने के बाद। तो उनको किस तरह का वो पहले बच्चे थे कि आज मैंने कि इतना होनहार बनाकर आप उस जगह पर पहुंचे, आपके उनके साथ में यानी कि फोटो सर हम आपकी ये वहाँ कोचिंग में देखे हैं सर। अच्छा, 2 बच्चे हैं, एक विकास है, एक मिंटू है, जो अभी आर्मी में ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, बेहतर स्टूडेंट थे वे लोग। और शुरुआती दौर में तो सबका मेंटली थोड़ा सा वीकनेस होता ही होता है, लेकिन उस पर काम करने के बाद बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और खुद को तैयार करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने तैयार करा है, मैंने वो सारी चीजें दिया है, उसने ग्रहण किया। जी बिल्कुल। और वह स्वयं अपने ऊपर जो है काम किया। काम करने के बाद सोता है कि कोई भी किसी भी फील्ड में जा सकता है, बेहतर कर सकता है। अभी जो है 24 आवर्स आपका लाइब्रेरी ओपन है। जी। मैं उन बच्चों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बच्चे कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस ले करके कोई एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई बीपीएससी के लिए कर रहा है और कोई बीएसएससी के लिए कर रहा है। जी। तो अलग अलग लेवल पे स्टूडेंट यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि बच्चे लोग कंपटीशन के इस चीजों को समझ पा रहे हैं और बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और खुद को समय दे करके जो मटेरियल्स चाहिए खुद को निर्माण करने के लिए, वह लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां पे बैठ करके खुद को समय दे करके बना रहा है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि लाइब्रेरी को लाइब्रेरी के पर्पज से ना देख करके इसे सेल्फ स्टडी सेंटर ऐसा अगर कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ स्टडी सेंटर का अर्थ यह हो गया कि स्वयं का निर्माण करने वाला जगह जो थोड़ा पीसफुल हो, जहां मेंटली आप खुद को समझ पाए, ऑब्जर्व कर पाए, टाइम दे पाए, बुक्स जो पढ़ रहे हैं वह सारी चीजें आपके अंदर इन कर पाए। इसके लिए ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। सर बच्चों की एक बात क्लियर कर दीजिए, जैसे लाइब्रेरी के मतलब जो होता है ना सर, ये किताबों की जो भाषा जो होती है ना कि वहाँ लाइब्रेरी के माने किताब बहुत ढेर सारे रखा हुआ, उनसे माने कि हमें किताब ले जाने की जरूरत नहीं। बच्चे लोग कुछ हमसे ऐसे पूछ रहे थे कि हमको लगता है 0 से लेके ऊपर क्लास तक हमें वहाँ बुक की भी सुविधा मिलेगी, क्या उस तरह का सुविधा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आपके पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा जी, इसमें अधिकतर जो है यह एसएससी की किताबें हैं। क्योंकि जो भी मैंने प्रिपरेशन करा अपने समय में वह सारी किताबें हैं, लेकिन बहुत जल्द क्लास 5 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक का टेक्स्ट बुक जो भी है वो सभी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, ऊंचे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट एस्पिरेंट इसमें तो नहीं है, लेकिन बीपीएससी के हैं, एसएससी हैं और बीएसएससी है, बिहार पुलिस भी हैं और जीडी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो है। तो उससे रिलेटेड मैं सारी किताबें यहाँ रखने वाला हूँ, जिससे ऑनलाइन स्टडी जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उस बीच में अगर उसे सेल्फ स्टडी में कुछ क्लासेस वाइज बुक चाहिए पढ़ने को, तो वो मैं यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा जो उसकी हेल्प करे। जी 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 सर।
तो सर मैंने कि यहाँ का सिस्टम कैसे बच्चे जानेंगे कि हम कैसे एडमिशन कराएंगे, हमारा फी क्या हो सकता है? बच्चे यानी कि हिचकिचा रहे हैं कि हम पूछे तो कैसे पूछे सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहना चाहेंगे सर से कि इन हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए कि यहाँ का टाइमिंग क्या है और उनका फी किस तरह का है, ताकि इस चीज को जानकर आपके पास आने में उनको कोई कठिनाई नहीं हो। जी बिल्कुल। एक यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, यह ब्रिटिश अमेरिकन लाइब्रेरी का चार्ट है जी। देखिए कुछ शेड्यूल दिया गया है, देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, आप बारीकी से देखिएगा, ये बिल्कुल। चलिए अब आगे बताइए सर। इसमें शिफ्ट जो है फर्स्ट शिफ्ट में रखा गया है 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक जी। अमाउंट इसमें 300 रखा गया है, 300। चूंकि स्टूडेंट, मैं मानता हूं कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें पैसे को लेकर के थोड़ा सा परेशानी होता है, इस एज में निश्चित रूप से ही होता है। तो मैं इस लाइब्रेरी को इस प्रकार से रखना चाह रहा हूं कि बच्चे फाइनेंशियली या ज्यादा जो है कठिन नहीं समझ पाए और खुद को तैयार कर पाए। तो फर्स्ट इसमें 24 आवर्स ओपन रहेंगे। शिफ्ट इसमें जो है 4 शिफ्ट रखे गए हैं, 7 से 12, 12 से 5, 5 से 10 और 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक। अगला शिफ्ट भी है 24 आवर्स का, जो लेना चाहते हैं तो 24 आवर्स का नॉर्मली जो है 900 चार्ज रखा गया है जी। इसमें एक्चुअली में समझेंगे तो 3 शिफ्ट का हो गया 900 रुपए, एक शिफ्ट का मेरे तरफ से मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए दोस्तों, देखिए सर क्या बता रहे हैं। अब सर की तरफ से कुछ हेल्प मिल रही है, जो कि सर सामने बता रहे हैं कि क्या चीज का कैसे आपको हेल्प मिलेगी। इस वीडियो के जरिए आप देखिए और सर से एकदम हक से आप अपना हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल जी। तो 3 शिफ्ट जो भी स्टूडेंट अगर ले रहे हैं तो 3 शिफ्ट का 900 रुपए हुआ जी। बिल्कुल। तो एक शिफ्ट में 5 घंटे हैं, तो इसके अनुसार तो 15 घंटे ही हुए जी। बिल्कुल। तो रेस्ट का जो घंटा बच रहा है 24 घंटे में, वह सभी मेरे तरफ से वह फ्री किया जा रहा है। चौथा शिफ्ट मतलब 900 में ही चारों शिफ्ट 24 आवर्स के लिए अलाउ किया जा रहा है। वह बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं कंटिन्यू। सर जिस तरह से आपको यहाँ अपने घोड़ासहन प्रखंड क्या कहे, अपने घोड़ासहनी क्षेत्र की हम बता रहे हैं, प्रखंड भी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ के कुछ बच्चे लोग एक जादू के जो इंग्लिश के टीचर जो जादू की छड़ी बताई जाती है, जो कि एक जादू की छड़ी इस तरह से घुमाए तो कुछ ऐसा न रूप ले लेते हैं, उसी तरीके से आपने भी अपने इस बच्चों को किस तरह का जादू बताते हैं कि इंग्लिश फटाफट बोलना स्टार्ट कर। बिल्कुल बिल्कुल। एक कोटेशन है मेरे, अगर बैनर पे आप देखेंगे तो मिलेगा, अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं, हमने वह आसान किया है। एक्चुअली में बच्चे के प्रॉब्लम्स के ऊपर उतर करके काम करते हैं। यह नहीं कि मुझे क्या आता है वह पढ़ाना है, या नहीं, बच्चों को क्या नहीं आता है, शुरू कहाँ से करना है। हर बार मैं उसके मन को टटोलने का प्रयास करता हूँ, हर बार उसके मन के अंदर झांकता हूँ कि बच्चे की कमजोरी कहाँ पे है। मुझे कितना आता है डजंट मैटर, बच्चे को जो जो नहीं आता है मैं उस पर फोकस करता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि बेसिक चीजें बहुत जल्द दे करके फिर एडवांस में ले चला जाए। तो यह प्रक्रिया रहता है 0 से हीरो तक। जिस तरह से बच्चे लोग आपको जादू के टीचर बोलते हैं, उस तरह से क्या बच्चे भी उस तरह का जादू के मैंने कि स्टूडेंट बन सकते हैं क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी बच्चे हैं अगर बच्चों से मिलना चाहते हैं तो मिल भी सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं लाइब्रेरी, जो बच्चे लोग अपने तैयारी जो कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम चलते हैं और सामने दिखाएंगे। देखिए हाँ, देखते हैं जी। चलिए दोस्तों, हम अभी चलते हैं और यहाँ के बच्चे से बात करते हैं। चलिए सूरज जी नमस्कार, मेरे ब्लॉग एंड चैनल को लेकर। सर आपको तो मैंने काफी समय में हमने देखे अभिमन्यु सर जी के कोचिंग सेंटर में, ये समय क्या आपको किस तरह ये लगता है, आपको ये सुविधा किस तरह आपको लगता है कि हाँ आपको बेहतर लग रहा है या सिर्फ समय बिताने आ पा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को जी। और सर आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो देखिए क्या है कि सफलता के राह में जब तक कदम बढ़ाया नहीं जाता है तब तक सफलता नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे क्षेत्र घोड़ासहन में जो कि इस प्रकार का फैसिलिटी बहुत कम था, यानी न्यूनतम था, नहीं के मात्रा में था, और सर ने पहल किया जी। हम लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं, यहाँ के निवासी भी हैं,
और हम लोग का काम है कि जब सर आगे बढ़ रहे हैं तो उनके कदम से कदम मिलाकर थोड़ा सा हम लोग को भी बिल्कुल हेल्प करना चाहिए ताकि उनका हौसला बढ़े। काम में चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। सर यह ओपनिंग किए तो हमारे पास भी इनविटेशन आया कि सूरज आप हमारे सबसे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, तो आप आइए हमारे नए कोचिंग का या फिर नए ये क्या बोल सकते हैं लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है। तो हम भी उसमें उस समारोह में सम्मिलित थे और बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे निवास स्थान पे जहाँ के हम लोग लोकल हैं वहाँ पे इस प्रकार का सुविधा मिल रही है बच्चों को। तो इसमें हम बहुत ही उत्सुक हैं और इसी उत्सुकता के साथ हम यहाँ आज बैठे हुए हैं और अपने स्टडी को जारी। जी बिल्कुल। चलिए और बच्चे से हम पूछते हैं कि क्या है सर, थोड़ा सा सर नमस्कार, मेरे ब्लॉग एवं चैनल को लेकर सर क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं सर आप? मैं SSCGL का स्टूडेंट। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। तो कब से मानी कि एडमिशन कब से लिए हैं आप? अभी 5 दिन हुआ। किस तरह ये लग रहा है कि आपको ये बेहतर है ये जगह? हाँ, लाइब्रेरी बहुत बेहतर है। चलिए दोस्तों इधर भी क्या नाम है सर आपका? विशाल कुमार। चलिए विशाल जी भी बता रहे हैं कि ये जो लाइब्रेरी हमने पाए हैं बहुत बेहतर पाए हैं। चलिए और ये देख सकते हैं वो भी साथी जो है कि वो अपना पढ़ रहे हैं। और चलिए दूसरे जगह भी हम चलते हैं। चलिए किशन जी से हम पूछते हैं कि किशन जी किस तरह का फैसिलिटी आपको लगती है और फैसिलिटी कैसा लग रहा है, थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर्स को और दर्शकों को बताइए। देखिए फिलहाल तो अभी फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है और आप लोग भी अगर स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ आकर के कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि टाइम का बचत होता है। जैसे घर पे जिस तरह माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है, यहाँ पर आने के बाद वो माहौल यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पढ़ाई आप किस तरह कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आप करना चाहते हैं तो आके यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये कितनी अच्छी सजाया गया है और नंबरिंग भी किया गया है। जी दोस्तों किसी को किसी से डिस्टर्ब नहीं, खुद अपने जगह पर अपने बैठकर इत्मीनान से आप सर यहाँ पूरे लाइब्रेरी हमने देखे काफी अच्छा लगा और जब हमें भी अच्छा लगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लेकिन काफी अच्छे ढंग से आपने सजाए हैं कि ये जितने भी बच्चे इस तरह का माने कि अपना पढ़ाई को लेकर अगर कमजोर समझते होंगे कि समय नहीं मिलता होगा, उनके लिए यहाँ पे स्वागत है। उन सभी स्टूडेंटों का स्वागत है ब्रिटिश अमेरिकन लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट 12 पास करने के बाद कंपटीशन की दुनिया में इन कर गए हैं और कंपटीशन को समझ रहे हैं। कंपटीशन बोलो तो जॉब तो है, लेकिन खुद से लड़ने के बाद जॉब है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो सभी किसी का स्वागत है आपके ब्रिटिश अमेरिकन लाइब्रेरी में। आप आइए, आपसे जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। वैसे स्टूडेंट जो यहाँ तक पहुँचने में जिनको तकलीफ हो रहा है, मतलब रास्ते नहीं देखे हुए हैं, तो ब्लॉग के माध्यम से यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं और यहाँ पे पहुँचने के बाद आपके सारे समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। आप नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं 74 8000 56 35, यह नंबर डायल करके ब्रिटिश अमेरिकन को ज्वाइन कर सकते हैं या 24 आवर्स ओपन रहेगी। ब्रिटिश अमेरिकन लाइब्रेरी आपके सफर को आसान बनाने के लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद।